हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोबर्गर्स। मैं हूं कप्पा और इस सीरीज में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी से लेकर नीट, टीजीटी, पीजीटी एंड एलटी तक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एमसीक्यूज के थ्रू विद एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ऑप्शन। अभी तक हम 4 क्लासेस कर चुके हैं। टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, टेक्सोनॉमिकल एड्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वायरस। एंड आज हम पढ़ेंगे हमारा पहला किंगडम, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था विटेकर ने, उसमें से पहला किंगडम पढ़ेंगे मोनेरा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोकैरियोटिक? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है? तो द राइट आंसर इज सी, इश्चरेशिया कोलाई। ये एक बैक्टीरिया है। और बाकी जो ये अमीबा और पैरामीशियम और यूग्लिना है, ये तीनों के तीनों कौन है? ये प्रोटिस्टा में आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, देखो वायरस और वायरस मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, वो ए सेल्युलर हैं, इसीलिए उन्हें किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया है। तो या तो मैं सारे किंगडम करने के बाद उसको समझाती, पर ए सेल्युलर है तो पहले रखना ठीक था। तो वो क्लास हो चुकी है, वो भी देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड। द सेल वॉल ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ? द राइट आंसर इज सी, पेप्टिडोग्लाइकन। इसकी ही जो बैक्टीरियाज हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है, वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और बैक्टीरिया में जो आर्की बैक्टीरियाज होते हैं, उनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं होता है। गॉट इट? सेल्यूलोज प्लांट की जो सेल वॉल होती है, वो सेल्यूलोज की बनी होती है। फंजाई की जो सेल वॉल होती है, वो काइटिन की बनी होती है। लिग्निन एक टाइप का वेस्कुलर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वेस्कुलर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं? जिनमें जाइलम फ्लोएम होता है। जाइलम एंड फ्लोएम फूड एंड वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए। और ये ऐसे कौन-कौन से प्लांट्स होते हैं? टेरिडोफाइटा एंड आपका जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इन तीनों में वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। और वेस्कुलर बंडल कौन होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनेरा? इनमें से कौन सा मोनेरा का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो द राइट आंसर इज सी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, सिर्फ सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और डीएनए, आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, फ्लैजेला होता है, पिली भी होती है। गॉट इट? तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन बाय binary fission, ये तीनों चीजें इसमें होती हैं। पर क्या नहीं होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया। अभी ऊपर ही बताया था, जो आर्की बैक्टीरिया है वो यू बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट है? आंसर इज ए, सेल वॉल की कॉम्पोजिशन में। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, इनमें जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है सेल वॉल में, वो प्रेजेंट नहीं होता है, और यू बैक्टीरिया में वो प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, मेथेनोजेंस बिलोंग्स टू व्हिच ग्रुप? मेथेनोजेंस जो होते हैं, वो किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं, वो मेथेनोजेंस जो है इसी के अंदर आते हैं, इस ग्रुप में। आर्की बैक्टीरिया में बहुत सारे आपको बैक्टीरियाज मिलेंगे जो सबसे ज्यादा टफ एंड हार्श कंडीशन से रहते हैं, जैसे कि जहाँ पे सॉल्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ मिलेंगे आपको। जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वहाँ भी आपको ये मिल जाएँगे। वो सारे के सारे आर्किबैक्टीरिया ही होंगे, ठीक है? मेथेनोजेंस होते हैं ना, वो कैटल की र्यूमन में प्रेज़ेंट होते हैं, कैटल की र्यूमन में। यहाँ पे ये सेल्युलोज से मीथेन बनाते हैं, ठीक है? मीथेन गैस। आपने बायोगैस का नाम सुना होगा ना, तो ये जो कैटल जो काऊ, ये जो गाय-भैंस होती है, इनका जो काऊ डंग होता है, यानी कि जो गोबर होता है, उससे मीथेन गैस बनाई जाती है। जो कि बहुत सारे काम में यूज़ आती है। गॉट इट? नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ड्यू टू? इसका सही आंसर है ए, हेटेरोसिस्ट। ये एक टाइप की ना स्पेशल सेल्स होती हैं, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देती हैं। नाइट्रोजन जो है, वो एटमॉस्फेयर से आई, ये समझ लो हेटेरोसिस सेल है, ठीक है? तो जो नाइट्रोजन है, वो एटमॉस्फेयर से हेटेरोसिस सेल में आई, और इससे बन जाता है, ये बना देती हैं अमोनिया। अमोनिया फर्दर फिर डिवाइड हो जाती है, टूट जाती है, तो बन जाती है एमिनो एसिड में एंड प्रोटीन्स में या पेप्टाइड्स में भी।
और फिर ये तो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये सारे, तो इनको यूज़ कर लिया जाता है प्लांट में। नेक्स्ट समझते हैं राइजोइड्स क्या होते हैं। राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। रूट्स नहीं होते हैं, जस्ट रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कहाँ किसमें प्रेज़ेंट होते हैं? एल्गी एंड फंजी में, फंजाई में। नेक्स्ट है आपका रूट नोड्यूल्स, ये आपको लेग्यूमिनस प्लांट में मिलेंगे। लेग्यूमिनस प्लांट्स मिलेंगे, जैसे पल्सेस होती है ना, वो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। पीस हो गया, बीन्स हो गई। इनमें जो इनकी जो रूट्स होती हैं, वो नीचे से थोड़ी स्वेल्ड होती हैं, ठीक है? इन्हें ही बोलते हैं रूट नोड्यूल, और इसमें बैक्टीरिया प्रेज़ेंट होता है, और उस बैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। आपका डी है एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर क्या होते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा हाइली रेजिस्टेंट एंड डोरमेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है? जो बैक्टीरिया यूज़ करता है, जैसे कि कोई टफ कंडीशन आ गई, अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, तो कुछ बैक्टीरिया अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेते हैं, और उसे बोलते हैं एंडोस्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज़ नॉट बिलॉन्ग टू किंगडम मोनेरा? इनमें से कौन किंगडम मोनेरा को बिलॉन्ग नहीं करता है? माइकोप्लाज्मा ये है, जिसे पीपीएलओ भी कहते हैं, जो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया भी है, आर्किबैक्टीरिया भी है। इसका आंसर तो यहीं लिखा है, चलो कोई नहीं। डी यूग्लिना। यूग्लिना एक प्रोटिस्ट है। इसकी खास बात क्या है? ये मिक्ज़ोट्रॉफिक है, यानी कि ये अपना खाना खुद भी बना सकता है, यानी कि ऑटोट्रॉफ भी है, और अगर इसको सनलाइट नहीं मिलती है, तो ये हेटेरोट्रॉफ भी बन जाता है। 8th क्वेश्चन, व्हिच फीचर इज़ शेयर्ड बाय ऑल मोनेरन्स? ऐसा कौन-सा फीचर है जो सारे के सारे मोनेरन्स शेयर करते हैं? तो द राइट आंसर इज़ डी, सर्कुलर डीएनए। ये सारे के सारे मोनेरन्स में प्रेज़ेंट होता है। ये होता है सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है? और ये जिस रीजन में प्रेज़ेंट होता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियॉइड रीजन, और इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, इस वजह से जो मोनेरन्स हैं, उनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स। और 2 टाइप के इनसे डीएनए प्रेज़ेंट होते हैं। एक तो होता है क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए होता है, और एक होता है आपका प्लास्मिड डीएनए। तो क्रोमोसोमल डीएनए होता है, वो सारे मेन इम्पोर्टेंट काम के लिए होता है, जैसे रेप्लिकेशन हो गया, बाइनरी फिज़न हो गया, उसके लिए। और ये जो प्लाज़्मिड डीएनए है, ये एक एक्स्ट्रा डीएनए है। ये एक्स्ट्रा जीन्स कैरी करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी इसी में होते हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जीन क्लोनिंग, उसमें ये बहुत काम में आता है, एज़ अ वेक्टर यूज़ किया जाता है, ठीक है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, मल्टीसेलुलर नहीं है, यूनिसेलुलर है, सेल वॉल ऑफ सेलुलोज नो। सेल वॉल ऑफ सेलुलोज किसकी होती है? प्लांट्स की होती है, प्लांट्स, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज़ कैन सर्वाइव एक्सट्रीम कंडीशन लाइक हाई सैलिनिटी? जैसे ऊपर बताया था ना, सॉल्ट की अमाउंट हाई है जहाँ पे, कौन, जैसे सॉल्ट लेक्स हो गई, है ना? सॉल्ट लेक्स हो गई, डेड सी हो गया, द फेमस डेड सी। यहाँ पे सॉल्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ये वाले जो आर्किबैक्टीरिया होते हैं, वो यहाँ पे प्रेज़ेंट होते हैं। तो इन्हें कहते क्या हैं? इनको कहते हैं हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स जहाँ पे सैलिनिटी हाई होती है। थर्मो एसिडोफाइल्स कौन से होते हैं? वो जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर लाइक कितना? 70 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एसिडिक पीएच सर्वाइव कर सकते हैं 2, यानी कि ये तो बहुत हो गया ना? एसिडिक पीएच, ये भी सर्वाइव कर सकते हैं। मीथेनोजन्स कौन से होते हैं आपके? आर्किबैक्टीरिया, वैसे सारे आर्किबैक्टीरिया ही हैं। मीथेनोजन जो काऊ की ह्यूमन में पाए जाते हैं, यानी कि गट में प्रेज़ेंट होते हैं, सीवेज वाटर में प्रेज़ेंट होते हैं, मार्श में प्रेज़ेंट होते हैं, मार्शेज़ होती है ना जो, उसमें। और फिर ये एक्टिनोमाइसीट्स, ये फंजाई की तरह लगने वाले, फंजाई लाइक बैक्टीरिया हैं, लेकिन हैं बैक्टीरिया ही, फंजाई की तरह लगते हैं, और ये सॉइल में प्रेज़ेंट होते हैं, इन सॉइल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया इज़ लोकेटेड इन, द राइट आंसर इज़ बी, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड में प्रेज़ेंट होता है डीएस, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए,
ठीक है? न्यूक्लियर एक रीज़न है, इससे बैक्टीरिया है। इसमें यहाँ पे एक न्यूक्लियर रीज़न है, यहाँ पे इसका डीएनए प्रेज़ेंट होगा, लेकिन कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस तो इसमें प्रेज़ेंट ही नहीं होता है, राइबोसोम प्रेज़ेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेज़ेंट नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। और राइबोसोम का मेन काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन सिंथेसिस। और न्यूक्लियस के अंदर तो आपका डीएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेज़ेंट ही होता है, तो सारा काम तो बेसिकली ब्रेन तो वही है। नेक्स्ट 11th, द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रोथ इज़ कौन-सी है? वायरस तो एसेलुलर है, बैक्टीरिया तो ये हो ही नहीं सकता। Mycoplasma, also known as CPLO, is the smallest living organism. और साइनोबैक्टीरिया को तो ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, सबसे लार्जर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। ठीक है, नेक्स्ट 12th, व्हाट डिस्टिंग्विशेस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? ठीक है, इसका राइट आंसर है सी, थिक पेप्टिडोग्लाइकन वॉल। 2 टाइप के बैक्टीरियाज़ होते हैं, एक तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा, इनमें डिफरेंस देखते हैं। तो ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इनकी जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है, जो सेल वॉल बनी हुई है, वो बहुत थिक होती है। हुँ, और ग्राम नेगेटिव की थिन होती है। इनका जो ग्राम स्टेन होता है, वो पर्पल होता है और इनका होता है रेड या फिर पिंक। इनमें आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, एब्सेंट, और इनमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेज़ेंट होती है। गॉट इट? ये एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ करते हैं और ये एंडो और एक्सोटॉक्सिन दोनों ही रिलीज़ करते हैं। ये जो होते हैं एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव होते हैं, यानी कि इन पे एंटीबायोटिक जल्दी असर करती है, एंटीबायोटिक सेंसिटिव होते हैं। और ये जो होते हैं, ये एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंट होते हैं, मतलब इन पे बहुत जल्दी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंट, ठीक है? ये है आपका ग्राम पॉज़िटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज़ में डिफरेंस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन? जो ऑक्सीजन के बिना रहेगा उसे क्या कहेंगे? एनएरोबिक, एनएरोबिक, ठीक है? तो इसका राइट आंसर, और यहाँ तो 2 एनएरोब से रखे हैं, एक फैकल्टेटिव और एक ऑब्लिगेट। जो ऑक्सीजन के बिना रह लें, मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत ही ना पड़े, वो होते हैं ऑब्लिगेट एनएरोब्स। अब इनको ना, ऑब्लिगेट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, मतलब चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्लिगेट एनाएरोब्स है, यानी कि इनको ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर इनको ऑक्सीजन मिलेगी तो ये वहीं पे मर जाएँगे। इसीलिए इन्हें ऑब्लिगेट एनाएरोब्स कहा गया है, जो ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं आराम से। ऑब्लिगेट एरोब्स कौन-से होते हैं? जिनको O2 चाहिए ही चाहिए। एरोबिक बैक्टीरिया जिनको O2 चाहिए। फैकल्टेटिव एनाएरोब्स कौन-से होते हैं? O2 है तो भी ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, 14th, द फंक्शन ऑफ पिली इन बैक्टीरिया इज़, पिली जो होता है ना, वो बैक्टीरिया के चारों तरफ लगा रहता है, ठीक है? इसका काम क्या होता है? इसका आंसर है सी, डीएनए ट्रांसफर ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट, एक चीज़ और देख लो इसमें, ये जो मूवमेंट करता है, ये करता है फ्लैजेला के थ्रू। रेस्पिरेशन ये सरफेस से करता है और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इसमें क्या होते हैं? राइबोसोम्स। नेक्स्ट, 15th, which kingdom includes organism with 70s राइबोसोम्स? तो राइबोसोम जो होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं, एक 70s होते हैं और एक 80s होते हैं। 80s प्रेज़ेंट होते हैं यूकेरियोट्स में और जो 70s है वो प्रोकैरियोट में प्रेज़ेंट होते हैं, और फिर प्रोकैरियोट तो एक ही है, कौन? मोनेरा। द राइट आंसर क्या है? सी, मोनेरा। प्रोटिस्टा, प्लांटियर, एनिमेलिया सब में 80s प्रेज़ेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच प्रोसेस इज़ एब्सेंट इन बैक्टीरिया? तो इनमें से कौन-सी प्रोसेस है जो बैक्टीरिया में नहीं होती है? रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, ट्रांसलेशन भी होता है,
माइटोसिस नहीं होती है, ठीक है? नेक्स्ट 17 इन व्हिच ग्रुप आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नॉट एनक्लोज्ड इन ऑर्गेनेल्स? मतलब जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है यानी कि क्लोरोफिल है, वो एक ऑर्गेनेल में क्लोज नहीं होता है, देखो, ये होता है क्लोरोप्लास्ट समझ लो, ठीक है? इसमें होते हैं ये ग्रेना और थाइलेकोइड्स, इनमें होता है आपका क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ये एक पिगमेंट है और इसको जो कैरी करता है वो एक ऑर्गेनेल है जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे पूछा है ऐसे कौन-सा ग्रुप है जिनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तो होते हैं, बट वो किसी ऑर्गेनेल के अंदर क्लोज़ नहीं होते हैं। तो द राइट आंसर इज़ बी, साइनोबैक्टीरिया। इनमें क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, तो इनमें पिगमेंट तो प्रेज़ेंट होता है, क्लोरोफिल तो होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ऐसा समझ में? नेक्स्ट 18th द बैक्टीरिया यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग बैक्टीरिया के पास ना एक एक्स्ट्रा जो डीएनए होता है ना, प्लाज्मिड डीएनए, वो एज़ अ वेक्टर काम करता है, जीन क्लोनिंग में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में प्लास्मिड होता है, ठीक है? तो वो किसमें होता है? द राइट आंसर इज़ सी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन, सबसे इम्पोर्टेंट, उसको याद रखना। नेक्स्ट 19th अ बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज़ मेड अप ऑफ, इसका राइट आंसर है सी, फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है, ये एक प्रोटीन है। इसका बना होता है फ्लैजेला, बैक्टीरियल फ्लैजेला, और ये एक्टिन ट्यूबुलिन और ये जो मायोसिन है, ये यूकेरियोट्स की प्रोटीन है। बेसिकली मसल्स से रिलेटेड है, मसल्स, ठीक है? नेक्स्ट 20th बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया इज टाइप ऑफ, इट्स टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया है तो इसमें धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, ठीक है, फिर ये दो डॉटर बैक्टीरियाज बन जाते हैं। ओके, ये टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मेल एंड फीमेल गैमीट चाहिए ही चाहिए होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट, जिससे बनता है जाइगोट, ठीक है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली यूज किया जाता है प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट 21 बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट इन स्टेराइल कंडीशंस, कैसे ही वहां पे कर लेंगे, न्यूट्रिएंट रिच मीडिया, यस, जहाँ पे न्यूट्रिएंट रिच है वहां पे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे ही करेंगे। आप किसी सब्जी को किचन में रख के छोड़ दीजिए या कुछ भी छोड़ दीजिए बाहर, तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स? डीएनए इन न्यूक्लियोइड, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस तो प्रेजेंट ही नहीं होता, इसलिए तो ये प्रोकैरियोट्स है ना, इसलिए डीएनए इन न्यूक्लियोइड। 23 व्हिच वन इज ऑटोट्रॉफिक मोनेरन? ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद बनाएंगे, ऐसे कौन सा है? इसका राइट आंसर है थर्ड, नॉस्टॉक। ये एक टाइप का साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया which is the largest photosynthetic bacteria. Question number 24. Which of the following does not have a cell wall? इनमें से किसके पास सेल वॉल ही नहीं होती है? तो आर्किबैक्टीरिया के पास तो होती है, बस उसमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता। आंसर इज बी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है। साइनोबैक्टीरिया के पास भी होती है, ये बैक्टीरिया के पास भी होती है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक डिफरेंशिएट बैक्टीरिया बेस्ड ऑन, किसके बेस पे करती है? द राइट आंसर इज सी, सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बेस पे। अगर थिक है तो वो पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, अगर थिन है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। गॉट इट? तो ये हो गया हमारे 25 क्वेश्चंस फ्रॉम मोनेरा। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका प्रोटिस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, अगर कुछ और सजेशन हो तो भी कमेंट कर देना, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। ओके।